हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मेफेनिक एसिड सस्पेंशन के बारे में। जो ये मेफेनिक एसिड सस्पेंशन है ये बच्चों में यूज़ किया जाता है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे मेफेनिक एसिड का क्या यूज है, क्या इसकी डोज है, कितनी मात्रा बच्चे को देनी चाहिए, क्या कॉन्ट्राइंडिकेशंस है और क्या इसके साइड इफ़ेक्ट है। तो इन सब बातों के बारे में हम देखने वाले हैं वन बाय वन करके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे मेफ्टाल पी का एग्जाम्पल लेके आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। मेफेनिक एसिड जो मेडिसिन है वो नेसेड्स क्लास से बिलोंग करती है। नेसेड्स का मतलब है नॉन स्टीरोइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। और मेफेनिक एसिड के पास तीन तरीके की प्रॉपर्टी होती हैं। पहली है एनाल्जेसिक, दूसरी है एंटीपायरेटिक, तीसरी है एंटी इन्फ्लामेटरी। तो तीन प्रॉपर्टी मेफेनिक एसिड अपने पास रखता है। एंटी इन्फ्लामेटरी का मतलब होता है जो सूजन को कम करेगा, लेकिन जो ये प्रॉपर्टी है ये वीक होती है, ठीक है। तो कुछ ही अमाउंट में ये काम करती है ये प्रॉपर्टी, तो सबसे वीकर प्रॉपर्टी होती है। जो मेन प्रॉपर्टी है मेफेनिक एसिड की वो ये ऊपर वाली दो हैं, एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक। हालांकि मैं दोनों का मतलब पहले आपको बता चुका हूँ, ठीक है। कई वीडियो के अंदर मैंने बताया है एनाल्जेसिक क्या है, एंटीपायरेटिक क्या है। अगर फिर भी आपको नहीं पता तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। एनाल्जेसिक का मतलब है कि पेन को ठीक करेगा, ठीक है। और एंटीपायरेटिक का मतलब है बुखार को कम करेगा। तो मेफेनिक एसिड के पास दोनों ही तरीके की प्रॉपर्टी होती है, एनाल्जेसिक भी और एंटीपायरेटिक भी। और तीसरी प्रॉपर्टी है विकर एंटी इन्फ्लामेटरी। अब बात करते हैं इसके यूज की। कहाँ पे मेफेनिक एसिड का यूज किया जाएगा। देखिए, बच्चे की बॉडी में कहीं भी पेन है, जैसे कि अगर उसके दांत में दर्द है वहाँ पे यूज कर सकते हैं। अगर मसल पेन है तो यूज कर सकते हैं। अगर जॉइंट पेन है तो भी यूज कर सकते हैं। तो बॉडी में कहीं भी पेन है बच्चे के अंदर तो वहाँ पे मेफेनिक एसिड का यूज किया जा सकता है। दूसरा यूज है, अगर बच्चे को बुखार आया है तो वहाँ पे बुखार को नॉर्मल करने के लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं। तो दो चीज़ों में इसका यूज होगा, एक तो पेन को ठीक करने के लिए और एक बुखार को उतारने के लिए। अब बात ये आती है, क्या इसका यूज स्टमक पेन यानी कि पेट दर्द में भी कर सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। जो पेट दर्द है, ठीक है, बच्चे में अगर जो पेट दर्द होगा वो दो ही रीज़न से हो सकता है। पहला रीज़न है या तो गैस बने बच्चे के पेट में, उस वजह से पेट दर्द हो। दूसरा रीज़न है अगर बच्चे के पेट में जो मसल्स होती हैं, जो पेट की जो मसल्स होती है, अगर उसमें क्रैम्प आया यानी कि उसमें ऐंठन आ गई है, उसकी वजह से पेट में दर्द हो गया हो। तो अगर इन दो रीज़न की वजह से पेट में दर्द है तो मेफेनिक एसिड वहाँ पे कोई काम नहीं करेगी। अगर इसके अलावा और कोई रीज़न है जिसकी वजह से पेट में दर्द है या पेट के आसपास दर्द है तो वहाँ पे मेफेनिक एसिड उस पेन को ठीक कर सकती है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं डोज की। कितनी मात्रा मेफेनिक एसिड की बच्चे को देनी चाहिए। तो देखिए, डोज है 5 से 7 mg पर केजी। यानी कि अगर बच्चे का वजन 1 किलोग्राम है तो आप उसको 5 से 7 mg दे सकते हो। अगर मैं पूरा बताऊं, प्रॉपर बताऊं, तो प्रॉपर 5 से 7 mg की बजाय आप 6 mg पर केजी यहाँ पे मैं लिखता हूँ। ये इसकी डोज आप याद रखना, ठीक है। 6 mg पर केजी आप बच्चे को मेफेनिक एसिड दे सकते हो, ठीक है। यानी कि बच्चे का वजन अगर 1 किलोग्राम है तो आप उसको 6 mg मेफेनिक एसिड दे सकते हो। और ध्यान रहे, जो ये दवा है ये बिना डॉक्टर की सलाह के बच्चे को आपको नहीं देनी है, अपने आप से नहीं देनी है। मान लिया अगर बच्चे को बुखार आया है, ठीक है, रात को बुखार आया है और घर पे आपके ये मेफ्टाल पी है, ठीक है, तो अगर आप बाहर नहीं जा सकते, डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, तो उस सिचुएशन में, इमरजेंसी सिचुएशन में आप एक डोज दे सकते हो, फिर आप डॉक्टर से मिलिए, ठीक है। तो कभी भी आपको अपने आप से बच्चे को कोई भी मेडिसिन नहीं देनी है, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे एक बात और नोट करने की है कि जो ये मेफेनिक एसिड है इसको 7 दिन से ज़्यादा यूज नहीं करना है, नहीं तो बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे डोज की। तो डोज मैंने बताया 6 mg पर केजी। अब इस डोज को समझते हैं कि किस तरीके से देना है। ये तो मैंने एक डोज बता दी, सिंगल डोज है। अब किस तरीके से देना है वो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके आपको क्लियर करता हूँ। देखिए, मान लिया बच्चे का वजन 10 kg है, ठीक है, 10 किलोग्राम का बच्चा है। तो अब हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितना डोज बच्चे को हम दे सकते हैं। तो बड़े ध्यान से देखिएगा, ये है मेफ्टाल पी की बोतल। यहाँ पे बड़े ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। ऊपर की दो लाइन पढ़िए, जो ये ऊपर की दो लाइन है ये बड़े ध्यान से पढ़िएगा। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, आपको क्लियर दिखेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है ईच 5 ml कंटेन्स मेफेनिक एसिड 100 mg। इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब ये है कि हर 5 ml में 100 mg जो मेफेनिक एसिड है वो क्या है, कंटेन है। ठीक है, अगर बच्चे को आप 5 ml ये जो दवा दोगे तो उसके अंदर 100 मिलीग्राम मेफेनिक एसिड चला जाएगा। अब बात ये थी कि अगर बच्चे का वजन 10 किलोग्राम है तो उसको कितना डोज हमको देना है, तो बड़े ध्यान से समझिएगा। 5 ml में 100 mg, तो 1 ml में कितना होगा, 100/5, यानी कि कितना, 20 mg। ध्यान रखना 20 mg। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 ml के अंदर 20 mg है। ठीक है, अब मैंने कहा अगर बच्चे का वजन 10 kg है तो उसको कितना डोज देंगे, तो मैंने डोज बताया था 6 mg पर kg डोज देना है, यानी कि 1 किलोग्राम का बच्चा है तो 6 mg दवा देनी है। अगर 10 किलोग्राम का बच्चा है तो कितना हो गया, 6 इंटू में 10, यानी कि 60 mg। हमें बच्चे को कितनी दवा देनी है, 60 mg दवा देनी है। अगर बच्चे का वजन 10 किलोग्राम है तो उसको 60 mg दवा देनी है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ओके, अब ध्यान रखिएगा, पहली बात तो 1 ml 20 mg, अगर 10 किलो का बच्चा है तो उसको 60 mg देनी है। अब देखिए मैं दोबारा यहाँ पे लिखता हूँ, 1 ml के अंदर 20 mg मेफेनिक एसिड है, और हमने कैलकुलेट किया है कि जो 10 किलोग्राम का बच्चा है जिसका वजन 10 kg है उसको हमें 60 mg दवा देनी है। ठीक है, अब देखिए जो बोतल है उस पर लिखा हुआ है कि 5 ml में 100 mg है। ठीक है, अगर आप 5 ml दोगे तो 100 mg बच्चे के अंदर चला जाएगा, लेकिन हमें देनी है 60 mg। अब 5 ml का आधा करो, 2.5 ml दोगे तो 50 mg बच्चे के अंदर चला जाएगा। तो हमें डोज बनानी है 60 mg का, तो ये डोज कैसे बनेगी, तो यहाँ पे देखिए 1 ml में 20 mg। ठीक है, अगर हमें देना है 60 mg तो यहाँ पे हम 3 ml देंगे, क्योंकि बच्चे का वजन 10 kg है और 1 ml में 20 mg है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। बच्चे का वजन अगर 10 kg है तो उसको डोज हम देंगे 3 ml। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं आपको लेके बताता हूँ। ठीक है, देखिए मेरे पास ये स्लाइड ही है, यहाँ से मैं आपको अच्छे क्लियर से जितना बता सकता हूँ वो मैं बता रहा हूँ। कॉपी पेन लेके मैं आपको थोड़ा और क्लियर बता सकता था। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल छोटा सा मैं आपको लेके बता देता हूँ। देखिए बड़े ध्यान से देखिएगा, 5 ml, अब की बार मैं एक ही स्लाइड पे सारा सब कुछ लिखने की कोशिश करूँगा। 5 ml में 100 mg लिखा हुआ है बोतल के ऊपर, तो हमने कैलकुलेट किया 1 ml में 20 mg होगा। ठीक है, अब की बार हमने माना बच्चे का वजन 20 kg है। ठीक है, बच्चे का वजन 20 किलोग्राम है तो उसको कितना देंगे। ओके, 1 ml में है 20 mg और बच्चे का वजन है 20 kg, और मैंने डोज कितनी बताई थी, 6 mg पर kg, 6 mg पर kg मैंने डोज बताई थी। ठीक है, यानी कि 20 किलोग्राम, 1 किलोग्राम के बच्चे को 6 mg देंगे तो 20 किलोग्राम का बच्चा है तो उसको देंगे 20 इंटू में 6 करो, ये कितना आ गया, 120 mg, यानी कि बच्चे को हमें 120 mg दवा देनी है। 1 ml जो है वो 20 mg कंटेन करता है। ठीक है, और हमें देनी कितनी है, 120 mg, तो हमें कितना ml देना पड़ेगा, तो हमें देना पड़ेगा 6 ml, क्योंकि 1 ml में 20 mg है। अगर हम 6 ml देंगे तो कितना हो जाएगा, 120 mg। तो अगर हमें बच्चे को 6 ml मेफेनिक एसिड दी तो बच्चे के अंदर 120 mg मेफेनिक एसिड चली जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो ये डोज है ये आपको कैलकुलेट करनी है। अब एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, अब जो ये कैलकुलेट की है यानी कि बच्चे को 6 ml देनी है, ये देनी है एक टाइम की, ये सिंगल डोज है। अब कितना डोज होगा, देखिए अगर बच्चे का वजन 20 किलोग्राम है तो आप उसको 6 ml मेफेनिक एसिड दे सकते हो। अब कैसे देनी है वो मैं आपको बताता हूँ। हर हर 8 घंटे के बाद ये जो मेफेनिक एसिड है ये दे सकते हो। अब फॉर एग्जांपल सुबह अगर 8 बजे बच्चे को 6 ml मेफेनिक एसिड दी, देखिए बच्चे का वजन है 20 किलोग्राम, बच्चे को बुखार आया है, उसको हमने दी 6 ml मेफेनिक एसिड सुबह 8 बजे, तो उसके 8 घंटे के बाद हम फिर से दे सकते हैं अगर बच्चे का बुखार नहीं उतरता है। ठीक है, अगर फिर भी बुखार नहीं उतरता है तो उसके 8 घंटे बाद और दे सकते हैं। तो पूरे दिन में हम 3 बार मेफेनिक एसिड दे सकते हैं।
हर 8 घंटे के बाद दे सकते हैं और डोज होगा 6 mg पर kg, जो कि आपको कैलकुलेट करना है, जैसे मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया है। तो आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। मैंने एक एक पॉइंट है जो डोज का है वो कैलकुलेट करके बता दिया है और आपको समझा दिया है कि दिन में कितनी बार देना है, कितने घंटे के इंटरवल पे देना है। ठीक है, तो आप कमेंट में ज़रूर बताना कि जो डोज कैलकुलेशन ये आपको समझ आई या नहीं आई। ठीक है, अगर नहीं आई तो मैं आगे भी कोशिश करूँगा कि एक और वीडियो लेके आऊँ डोज कैलकुलेशन पे। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की, यानी कि जो मेफेनिक एसिड है, मेफ्टाल पी है, ये कब कब नहीं देनी चाहिए। अगर बच्चे को पेप्टिक अल्सर है, यानी कि बच्चे के पेट में छाले हैं, तो उस दौरान जो मेफ्टाल पी है ये नहीं दी जानी चाहिए। अगर बच्चे को एस्प्रिन दवा से एलर्जी है, जिसको हम डिस्प्रिन नाम से भी जानते हैं, तब नहीं देनी है। अगर बच्चे को दौरा पड़ता है तो तब नहीं देनी है। ठीक है, तो इन कंडीशंस में जो मेफेनिक एसिड है वो नहीं देनी है, ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। साइड इफ़ेक्ट क्या क्या है मेफेनिक एसिड की? देखिए, मेफेनिक एसिड का जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट है वो है डायरिया, यानी कि दस्त लगना। अगर बच्चे को मेफेनिक एसिड देने के बाद दस्त लग जाते हैं तो तुरंत आपको उस दवा का सेवन बंद कर देना है। बच्चे को फिर नहीं देनी है, फिर आपको डॉक्टर को दिखाना है। ठीक है, केवल दस्त ही नहीं, अगर कोई भी दस्त के अलावा कोई भी साइड इफ़ेक्ट दिखते हैं तो जो वो मेफेनिक एसिड है वो बंद कर देनी है, फिर बच्चे को नहीं देनी है। इसके साइड इफ़ेक्ट हैं डायरिया, दस्त लग सकता है, स्किन रैशेज हो सकते हैं, एब्डोमिनल पेन यानी कि पेट दर्द हो सकता है, डिजीनेस यानी कि बच्चे को चक्कर आ सकते हैं, किडनी डैमेज हो सकता है, ड्राई माउथ हो सकता है। तो ये मेफेनिक एसिड के साइड इफ़ेक्ट थे। तो ये थी आज की हमारी वीडियो मेफेनिक एसिड सस्पेंशन के बारे में। तो हमने यहाँ पे देखा कि क्या इसके साइड इफ़ेक्ट है, क्या इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस है, कितनी इसकी डोज है और क्या इसका यूज़ है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, बच्चे को बिना डॉक्टर की सलाह के आपको कोई भी मेडिसिन नहीं देनी है। ठीक है, अगर बच्चे का जो 6 वर्ष से ऊपर का जो बच्चा है उसको आप सिंगल डोज दे सकते हो। अगर रात को बच्चे को कुछ होता है, ठीक है, बुखार होता है, तो वहाँ पे आप दे सकते हो। उसके बाद आप तुरंत डॉक्टर से मिलिए। अगर 6 महीने से कम का बच्चा है तो सिंगल डोज भी मत दीजिए बिना डॉक्टर को पूछे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।